स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है विमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मोर टॉक लेस एक्शन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी से। टॉपिक है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। इससे आज के एडिटोरियल का एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड विमेन एम्पावरमेंट और यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एंड अब ये डिस्कशन में क्यों आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी विमेन रिजर्वेशन लेकर आया है 2023, जिससे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में 33% सीट रिजर्व रहेंगी विमेन के लिए। और ये आया है अंडर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। गवर्नमेंट ने तो ये बना दिया और ये इनैक्ट होगा 2029 में। अगर हम देखें तो एक एक्ट बना देना ही सब कुछ नहीं होता है, उस डायरेक्शन में सोचना भी जरूरी होता है। तो अभी सेवरल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने पार्लियामेंट में इस बिल को पास करके एक्ट बना दिया है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, जो उनके एक्शंस हैं, वो अभी रिसेंट में जो हो रहे हैं इलेक्शन या पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में, तो उसमें विमेन के लिए कितनी सीट्स रिजर्व थी उसे हम देखेंगे। और विमेन एम्पावरमेंट जो बिल आई है और वो एक्ट बन गया है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे विमेन एम्पावरमेंट एक्ट जो आया है 2023 का, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएं और वुमेन को एम्पावर कर पाएं। उसके अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात करें, बहुत ज्यादा चर्चा में है कि हम वुमेन को पॉलिटिकल एम्पावर करना चाहते हैं। ये दो तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट ये है कि कुछ सीट्स रिजर्व कर दिया जाए वुमेन के लिए लेजिस्लेचर में, और ये होगा कैसे? बाय मीन्स ऑफ लेजिस्लेशन। एंड सेकेंड है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हों जहाँ पर कोटा मिले वुमेन कैंडिडेट को विद इन पॉलिटिकल पार्टी, ताकि वो नॉमिनेट करें अपने कैंडिडेट को। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो दोनों ही अडॉप्ट कर लिया गया है बहुत सारी कंट्रीज में, और वो हेल्प कर रहा है विमेन को पॉलिटिकली एम्पावर करने में। अगर इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन लोगों ने ऑप्ट कर लिया है लेजिस्लेटिव रूट, और ये काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा है विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए लेजिस्लेचर में। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो पाकिस्तान 17% सीट रिजर्व करके रखा है विमेन के लिए नेशनल असेंबली में, एंड बांग्लादेश ने रिजर्व करके रखा है 50 सीट्स आउट ऑफ 350 सीट इन जातीय संसद। नेपाल ने रिजर्व करके रखा है 33% ऑफ टोटल सीट्स फॉर विमेन। इस स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि विमेन का लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हुआ है, और जो उनकी परसेंटेज है रिजर्व जो सीट है उनके लिए, इलेक्टेड विमेन जो हैं उसे भी क्रॉस कर ली हैं। और ये एक साइन है विमेन्स के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का। वन वे और अदर, वर्ल्ड और इंडिया का कंपैरिजन करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कोई भी लॉज नहीं है जो मैंडेट करते हैं कोटा विमेन के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो देती हैं कुछ परसेंटेज अपने टिकट्स में विमेन कैंडिडेट को। लाइक ऑस्ट्रेलिया देता है 38%, कनाडा 31%, साउथ अफ्रीका 45%, स्वीडन 46%। और ये जो कोटा है इसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव बैकअप नहीं है पार्लियामेंट का। इन सारी कंट्रीज़ में मोर देन 30% विमेन रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट में अपना पार्टिसिपेशन कर रही हैं, इलेक्टेड हैं। क्लियर एविडेंस है कि कोटा सिर्फ एक रूट नहीं है विमेन को पॉलिटिकली एम्पावर करने का, और भी रूट हैं। लाइक रिजर्वेशन दिया जाए विमेन को पार्टीज में, कैसे दे सकते हैं उनको टिकट्स से जो इक्वली इफेक्टिव होगा विमेन को पॉलिटिकली एम्पावर बनाने में, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने में। विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिबेट काफ़ी लंबी रही है, और बिल जो आई है अभी विमेन को एम्पावर करने के लिए, वो रिजर्व करती है 33% सीट्स विमेन के लिए, और ये पास हो गया अपर हाउस में मार्च 9, 2010। लेकिन पास नहीं हो पाया ये लोअर हाउस में, क्योंकि यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मेजॉरिटी में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट एनडीए ने चूज किया कोटा रूट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का विमेन के लिए, और इनैक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, और कंसीडर किया एक माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, और रिजर्व किया 33% सीट्स इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट बाय लॉ।
और ये इम्पोर्टेंट है यहाँ समझना इस बात को कि बिल जो है वो पास कर दी गई लोकसभा में एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ, और सिर्फ 2 ऐसे मेंबर्स थे जो अपोज कर रहे थे इस बिल को। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो स्टेप लिया गया है विमेन रिजर्वेशन का स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट में एक अच्छा स्टेप है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिसमैच है कि जो पैटर्न ऑफ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं वो सेम कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं विमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जैसा कि पॉलिटिकल लीडर्स दिखाए थे पार्लियामेंट में। अगर एनालिसिस देखे पैटर्न ऑफ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर असेंबली इलेक्शंस तो उससे समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज शायद ही कोई एफर्ट लगा रहे हैं विमेन कैंडिडेट को ज्यादा टिकट्स देने में एज अ साइन ऑफ जेस्चर। अगर हम नंबर ऑफ टिकट्स की एनालिसिस करें दोनों ही लेवल पर, नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज विमेन कैंडिडेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसे हमें समझ में आता है। लाइक एग्जाम्पल ले लें मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे हाउस ऑफ 230 सीट्स बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस फील्डेड 24 एंड 27 विमेन कैंडिडेट्स, बस इतने ही टिकट्स इन्होंने दिए थे रिस्पेक्टिवली। ये बात है 2018 इलेक्शन की। और इसके बाद ये जब रिजर्वेशन बिल पास हो गया इलेक्शन से पहले, तो वहाँ पे विमेन को 28 और 30 सीट्स मिली हैं दोनों पार्टीज के द्वारा। तेलंगाना में देखा गया है आउट ऑफ 119 सीट भारतीय राष्ट्र समिति, पहले जानी जाती थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, कांग्रेस और बीजेपी, इन लोगों ने 10, 8 एंड 4 विमेन कैंडिडेट्स को लेकर आए। और अगर तेलंगाना की बात करें, आउट ऑफ 119 सीट्स भारतीय राष्ट्र समिति तेलंगाना राष्ट्र समिति का पहला का नाम है, और कांग्रेस और बीजेपी ने सिर्फ 10, 8 एंड 4 विमेन कैंडिडेट्स को सीट्स दिए हैं। अगर हम तेलंगाना में देखें तो आउट ऑफ 119 सीट भारतीय राष्ट्र समिति, पुराना नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति का, कांग्रेस, बीजेपी ने सिर्फ 10, 8 एंड 4 विमेन कैंडिडेट को टिकट्स दिए थे 2018 के इलेक्शन के लिए। करंटली अगर हम देखें इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें 10, 11 एंड 12 सीट्स मिली हैं रिस्पेक्टिवली। इन 5 स्टेट्स में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इवन 15% मार्क को रीच नहीं कर पाई है। जब बात आती है टिकट्स देने की विमेन कैंडिडेट को, ये तो काफी कम हो गया है। जहाँ पे हम मैंडेट कर रहे हैं 33% का, ये तो ऑब्वियस हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं विमेन को एज ए वोटर देखने में, रादर देन उन्हें इनकरेज करें और एम्पावर करें एज ए लेजिस्लेचर। अगर 2022 असेंबली इलेक्शंस की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कांग्रेस पार्टी ने रिजर्व किया 40% सीट्स विमेन के लिए। ये एक बोल्ड और इनोवेटिव मूव था इंडियन पॉलिटिकल एरेना में। अगर दूसरी पॉलिटिकल बात करें जैसे कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी इसी सूट को फॉलो किया। सभी को पता है यूपी मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया का, और ऐसा देखा गया कि 40% विमेन लेजिस्लेचर्स फ्लोर पर थी और सेट कर रही थी एक एग्जाम्पल अदर स्टेट्स के लिए, इवन नेशंस के लिए, कि अगर यूपी दे सकता है तो और स्टेट्स क्यों नहीं दे सकते हैं विमेन को कोटा। असेंबली इलेक्शंस उड़ीसा 2019 एंड वेस्ट बंगाल 2021 बीजू जनता दल, बीजेडी एंड तृणमूल कांग्रेस TMC ने ज्यादा से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट को टिकट्स दिए और उन लोगों ने इलेक्टोरल बैटल जीते भी। TMC ने टिकट्स दिए थे 46 विमेन कैंडिडेट को। एज ए रिजल्ट 32 कैंडिडेट ने जीते। अभी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया इनैक्ट करने का विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, ये कमेंडेबल मूव था, इसकी तारीफ करने वाला है। पार्लियामेंटेरियन ऑफ द डे जो हैं उनकी तारीफ है, लेकिन जो लिंकेज है न्यू डिलिमिटेशन का जो आफ्टर 2026 होगा, तो इससे ऐसा लगता है कि लॉ जो है सिर्फ वो पेपर में ही अच्छा लगता है। अगर हम लॉ को साइड कर दें, रीजनल पार्टीज की बात करें लाइक TMC, तो विमेन कैंडिडेट ने सक्सेसफुली इलेक्शन जीते हैं और इलेक्टोरल बैटल में अपने आप को प्रूव किया है। क्वेश्चन आता है कि क्या चीज हिंडर कर रही है, क्या हर्डल आ रहे हैं नेशनल या और रीजनल जो पार्टीज हैं, वो क्यों नहीं अपने इस कमिटमेंट को पूरा कर पा रहे हैं टुवर्ड विमेन एम्पावरमेंट, और क्यों नहीं वो नंबर बढ़ा पा रहे हैं विमेन कंटेस्टेंट का ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शंस। तो ये सारे सवाल अगर आते हैं तो उसके जवाब भी आपके सामने है कि अगर दिया जाए, टिकट्स देते हैं, तो विमेन जीत भी जाएंगी, सीट्स बिल्कुल जीतेंगी। अगर एडुकेट नंबर ऑफ टिकट्स नहीं देते हैं विमेन कैंडिडेट को, तो लॉ आने के बाद भी जो आएगा 2029 में इफेक्ट में, कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आएगा अबाउट